एसजीएक्स निफ्टी से आज फिर से कोई रिलीफ नहीं है। 30 अंकों की गिरावट है और धीरे धीरे बाजार खिसक के अब 8450 को भी हो सकता है टेस्ट करने के लिए चला जाए। हालांकि आज इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज शुक्रवार का दिन है और इससे पहले बाजार अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है और इंडेक्स के कई ऐसे काउंटर्स हैं जो अपने 50 वीक लो पर भी हैं। तो वैल्यूएशन और ग्लोबल प्रेजेंस और साथ ही जीएसटी, इन सब का कॉम्बिनेशन कम से कम आज के सेशन में आपको थोड़ा वॉलेटाइल रख सकता है। इसलिए विक्स के हिसाब से भी ये क्लियर इंडिकेशन है कि आज थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगी। ये कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपके सामने ग्राफिक्स रखे हैं जिसमें आप ये समझ पाएं कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव है आज बाजार के लिए और कौन सी चीज़ कम से कम आज नेगेटिव दिख रही है। एफआईज हमेशा की तरह आज फिर से बैड है। डीआईज फिर से कुल मिला के खरीदारी के तौर पर बाजार को संभालने की कोशिश करते हुए और सेंटिमेंट कुल मिला के न्यूट्रल बना हुआ है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकेत, टेक्निकल्स, ये दोनों खराब। एफ&ओ के हिसाब से एक रेंज डिफाइन कर रहा है एफ&ओ जो कहीं भी आके 8450 तक की रेंज बन जाती है। तीन खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। टीएस हरिहर हैं, ख्याति किरण जारा और सिमी भौमिक, जिनसे हम लगातार पूछ रहे हैं निफ्टी पर क्या करना चाहिए। थोड़ी देर में जीएसटी को लेकर भी हमारी एक खास पेशकश आप देख पाएंगे जिसमें कंपनीज और आपकी जेब से क्या पैसा निकलेगा या फिर पैसा वापस पहुंचने वाला है, ये भी आप समझ पाएंगे। लेकिन कुछ एक और स्टॉक्स जिनके साथ आज खबरें जुड़ी हुई दिख रही हैं, उसमें एक बर्जर पेंट भी है। टीएस, बर्जर पेंट के हिसाब से अगर आप देखें पेंट इंडस्ट्रीज को लेकर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनका काम अच्छा है, इनके पास बिजनेस अच्छा है, लेकिन कई बार वैल्यूएशन और मार्जिन्स को लेकर प्रॉब्लम दिखती है क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल, उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा है। क्रूड एक बड़ा कंपोनेंट उसमें से एक है और दूसरा एक इनके मार्जिन्स को लेकर थोड़ा सा टसल चल रहा है। आप कैसे रेट करें इस पूरे सेक्टर को? देखिए, जहाँ तक पेंट इंडस्ट्री का सवाल है, मैं मानता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म री रेटिंग हो रहा है। डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि वैल्यूएशन कंसर्न्स है क्योंकि बर्जर हो या एशियन पेंट्स हो, डेफिनेटली जो उनका हिस्टोरिकल पी वैल्यूएशन के कंपैरिजन में डेफिनेटली द स्टॉक्स आर लुकिंग रिच। बट मेरे ख्याल से दो चीजें ये कंपनीज के बहुत स्ट्रांगली फेवर में। पहला तो जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो इनपुट कॉस्ट्स में कट हुआ है बिकॉज ऑफ फॉलिंग क्रूड, और देखिए क्रूड 2014 में $115 था, आज $50 के नीचे। तो इससे जो फायदा हुआ है ये आई थिंक एक लॉन्ग टर्म फायदा इन्हें अगले 1-2 साल तक मालूम पड़ेगा। तो आई थिंक दैट इज वन बिग एडवांटेज। दूसरा ये कि इंडिया में जो पेंट का डिमांड है, जो लोग पहले 5 साल में घर को पेंट करते थे अब 2 साल में कर रहे हैं, तो जो पेंट का डिमांड है उसके साइकिल पीरियड और शॉर्ट हो गया, तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा कंपनीज को हुआ है। तो आई थिंक इन दोनों बातों को रखते हुए एक डिमांड साइड है और एक सप्लाई साइड है। मुझे लगता है कि इवन एट दीज वैल्यूएशंस पेंट कंपनीज लाइक बर्जर आर लुकिंग गुड बिकॉज इनका जो यहां से ग्रोथ होगा, दैट ग्रोथ विल बी एट लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड एट हायर टॉप लाइन रेंज। जी, खबरों वाले शेयर्स में सिटी यूनियन बैंक को देख लीजिए। खबर पॉजिटिव है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 52 लाख शेयर खरीदे हैं कंपनी के और जो ये शेयर्स एक्वायर किए हैं टोटल इक्विटी का 0.88% हिस्सा है। कल ये स्टॉक नेगेटिव क्लोज हुआ था, आधा परसेंट वीकनेस था, लेकिन शायद आज इस खबर की वजह से थोड़ा बहुत पॉजिटिव रुझान देखा जा सकता है। सिमी, सिटी यूनियन बैंक पर आपकी राय इस खबर के साथ, और दूसरा छोटे बैंकों में ही एक डीसीबी बैंक जहां पर अच्छा मूव था कल वीक मार्केट में भी, दोनों पर क्या राय है आपकी? देखिए, पहले सिटी यूनियन बैंक के लिए मैं बता दूं, एक तो कंपनी अभी भी अच्छा मतलब स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है टेक्निकली, पर ये स्टॉक 75-80 का रेंज से अभी 150 के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा करेक्शन भी आना चाहिए था, पर वैसा कुछ करेक्शन इसमें नहीं दिख रहा है। आज खबर अच्छा है और इसके चलते हो सकता है कि ये स्टॉक 155-56 तक जा सकता है। पर मैं सिर्फ ये कहूँगी दीपाली, मुझे ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की लगता है और 155-56 का रैली अगर इस स्टॉक में देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि अगर कोई करेक्शन हल्का सा स्टॉक में आएगा और 145 से नीचे चला जाएगा तो ये स्टॉक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो है 130 के आसपास है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। पर वो हेल्दी करेक्शन ही होगा। 130-135 तक का एक करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में आएगा। वो लेवल अगर होल्ड करता है तो इसमें वापस रिकवरी देखने को मिल सकता है। करंट लेवल पर फ्रेश बाइंग, वो भी डिलीवरी के लिए थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा स्टॉक डीसीबी बैंक भी चार्ट अच्छा है, रिकवरी मोड में है और मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो है 145 से 55 का है, वो रिसेंट हाई भी है, तो वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर ये स्टॉक 120 से 115 का रेंज मेंटेन करता है तो 145 से 155 का टारगेट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस। ठीक है।
किरण, सीएट पे क्या करना चाहिए, क्योंकि खबर ये है कि बीएनपी पारिबा इसमें करीब 0.5% के आसपास हिस्सेदारी खरीदा है इसने, और ये जो रेट है ये इंटरेस्टिंग है, वो 1228 का रेट है। यूजुअली आपको मालूम है कि सीएट के जो दाम है पिछले 4-5 महीनों में बहुत तेज़ी से ऊपर आए हैं। उस रेट पे अगर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन करीब 0.5% का स्टेक ले लेता है तो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने की एक प्रोसेस है, एक कोशिश है। आपको लगता है कि सीएट ठीक है? जिन्होंने अब तक ट्रेड नहीं लिया सीएट ले सकते हैं या फिर थोड़ा रुक जाए अभी? देखिए डिप्पी जी, मुझे लगता है कि सीएट वैल्यूएशन, टेक्निकल वैल्यूएशन से बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने एक रैली देखी थी करीबन 900 रुपए से 1400 रुपए तक, और उस रैली के बाद एक फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन 1200 पे खत्म हुई है। अभी 1200 के खत्म होने के बाद इसने पिछले 5 दिनों में इधर एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन किया है, और कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक जब मार्केट गिर रहा था तब ये बढ़ रहा था। ओपन इंटरेस्ट एडिशन अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो टायर स्टॉक्स में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे, शायद रबर प्राइसेस भी कम होते देख रहे हैं। तो ये सारा अगर डेटा देखते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। 1200 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इजीली आप 1320 1325 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, पर इमीडिएट यानी आज नहीं, पर अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। जी, एक बायोकॉन पर भी नजर रखिए, खबर पॉजिटिव है आज के सेशन के लिए। यूरोपियन रेगुलेटर ने इंसुलिन ग्लागिन के एप्लीकेशन को रिव्यू करने की बात कही है। मालन के साथ कंपनी इसे डेवलप कर रही है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर बायोकॉन के लिए। हालांकि नंबर्स तक इसने एक अच्छा रनअप दिखा और उसके बाद थोड़ा नीचे आया है स्टॉक, बिलो 1000 के नीचे, अभी 907 पर कल बंद हुआ। हरी, आपकी राय क्या है बायोकॉन पर? देखिए, हमारा ब्रॉडली बायोकॉन पे एक वैल्यूएशन कंसर्न है, क्योंकि आपने यदि पिछले 1-1.5 साल में स्टॉक को देखा होगा तो लगभग आई थिंक 400 से 1000 तक रैली कर चुका है। और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जिस तरह ओवरऑल फार्मा कंपनीज पे एक प्रेशर है, यहाँ पे आई थिंक ओवर वैल्यूएशन कंसर्न डेफिनेटली बायोकॉन पे बनता है। तो मेरा मानना है कि आज की तारीख में जो बात चल रहा है कि एनपीपीए को स्क्रैप किया जाएगा और नया फार्मा पॉलिसी आएगा, इससे जो अर्स्टवाइल लीडर्स है जैसे ल्यूपिन और सन फार्मा, इन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। तो वी आर राइट नाउ मोर पॉजिटिव ऑन सन फार्मा एंड ल्यूपिन एंड नॉट सो पॉजिटिव ऑन बायोकॉन। ठीक है, एक रेडिंगटन पे भी हैरी आपका व्यू चाहिए, क्योंकि आईडीएफसी इनफैक्ट म्यूचुअल फंड ने करीब 0.25% के आसपास की इसमें हिस्सेदारी बेच दी है, और एक बल्क डील के जरिए हिस्सेदारी बेची गई है। आपको मालूम ही है कि एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन इसी के पास है, और एप्पल 7 जब से लॉन्च हुआ है, और इस बार के दिवाली सीजन में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया फ़ोन और सबसे ज़्यादा बिकने वाले फ़ोनों में से उसका नाम भी एक सामने आ रहा था। तो रेडिंगटन पे आपका व्यू क्या है? जब तक एप्पल के अपने स्टोर नहीं खुलते तो कम से कम रेडिंगटन एक बेनिफिशियरी कॉल होगी? नहीं, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से एप्पल का प्राइस डिजाइन है, आई थिंक एप्पल फोन ज्यादा बिके या नहीं बिके, इससे रेडिंगटन को तो कोई ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है। और जिस तरह रेडिंगटन का बिजनेस मॉडल है, आई थिंक इट्स एक्चुअली लो मार्जिन मॉडल। तो हम लोग वैसे भी वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक, एंड आई डोंट थिंक एट दिस प्राइसेस वी वुड बी टू कीन टू बाय दिस स्टॉक। जी, कल के कुछ स्टार मूवर्स देख लेते हैं जहां पर विद वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग सर्ज रहा। उनमें एक स्ट्राइड साशुन था, कल खबर भी थी जिसकी वजह से स्टॉक चला, 7% गेंस के साथ बंद हुआ। एक भारतीय इंफ्राटेल 4.25% का मूव स्टॉक में भी था, पिछले कई दिनों से ये चल रहा है। खबरें भी रही हैं कि कुछ पीई फंड्स जो हैं वो स्टेक खरीद सकते हैं शेयर में। और एक सीएट जिस पर डिम्पी ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। तो स्ट्राइड साशुन और भारतीय इंफ्राटेल, इस पर एक कमेंट ले लेते हैं किरण का। किरण, कल का मूव क्या आज भी स्ट्रेच हो सकता है, या फिर जिन ट्रेडर्स ने पोजीशंस बनाई हुई हैं उनको बाहर आ जाना चाहिए आज? स्ट्राइड सेशन में मुझे लगता है कि 1195 से लेके 1200 तक टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये, पिछले 8 महीने का अगर हम चार्ट देखते हैं तो हमेशा ये 1195 1200 के लेवल से वापस रिट्रेस होता नजर आ रहा है। तो इस बार ये देखना पड़ेगा कि ये लेवल क्रॉस करता है क्या नहीं। जी, चलिए, राय आपको मिली है भारतीय इंफ्राटेल पर। लेकिन अब बात करेंगे जीएसटी की और जीएसटी के होने वाले असर की, क्योंकि आज के लिए जीएसटी एक बड़ा ट्रिगर है। कौन सी कंपनियां हैं जिनको फायदा पहुंचेगा, किन कंपनियों को नुकसान होगा, इस पर तो हम बातचीत करेंगे ही।